जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्यों की प्रमुख खबरों की। शुरुआत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। चिली के जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। अब तक इस आग के तांडव में 120 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं। वहीं हालात को बिगड़ते देख देश में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। एक भारतीय अमेरिकी नागरिक अमेरिका में नागरिकता पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल का दोषी पाया गया है। दोषी ने धोखाधड़ी कर अमेरिकी पासपोर्ट बनवाया। अब दोषी पाए जाने के बाद उसे अधिकतम 10 साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही उसकी अमेरिकी नागरिकता भी समाप्त हो जाएगी। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं। अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नजरें इन चुनावों पर लगी है। अमेरिका के विदेशी विभाग ने बयान जारी कर कहा कि उनकी पाकिस्तान के आम चुनाव पर करीब से नजर है और वे पाकिस्तान में अभिव्यक्ति की आजादी, विधायी अधिकारों के उल्लंघन को लेकर चिंतित है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। कांग्रेस ने मंगलवार को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को निशाना बनाए जाने पर पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की। कहा कि गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त होने के चलते पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू पर क्रूरतापूर्ण हमला करते हैं। बजट सत्र का मंगलवार को 7वां दिन है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में वित्त विधेयक 2024 को पेश करेंगी। साथ ही आज लोकसभा में अंतरिम वित्तीय बजट 2024 पर चर्चा भी होगी। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया था। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। संसद में अपने संबोधन में पीएम मोदी ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 सीटों पर जीत दर्ज करेगा। अब पीएम मोदी के बयान पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने प्रतिक्रिया दी है। अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश में फरवरी के 5 दिनों में सामान्य से 409% अधिक बादल बरसे हैं। सिरमौर में सबसे अधिक 1341% और किन्नौर में सबसे कम 72% बारिश हुई है। 1 से 5 फरवरी तक 11.4 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। इस वर्ष इस अवधि के दौरान पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधकर लोकसभा प्रत्याशी तय करेगी। नई दिल्ली में पूर्व रेल राज्य मंत्री भगत चरण दास की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की पहली बैठक में इस मुद्दे पर मंथन किया गया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह का मंडी संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना लगभग तय है। बाकी 3 सीटों से नए चेहरे चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में शैक्षणिक सत्र शुरू होने के पहले दिन ही विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सभी शिक्षा खंडों तक निःशुल्क किताबों की सप्लाई पहुंचा दी है। शीतकालीन स्कूलों के प्रारंभियों को किताबें लेकर विद्यार्थियों तक पहुंचाने के सोमवार को निर्देश जारी किए गए। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कांग्रेस पार्टी हिमाचल में विधायकों को भी लोकसभा चुनाव लड़वाएगी। पहले दिन के विधायकों को आम चुनाव न लड़ने के फैसले में यह बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान विपक्ष पर चुटकी ली। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने जो संकल्प लिया है उसकी बदौलत वह लंबे समय तक वहीं रहेंगे। फरवरी माह में लगातार बारिश बर्फबारी ने समूचे हिमाचल को एक बार फिर कड़ी शीतलहर की चपेट में लिया है। अब बात करेंगे संपादकीय पृष्ठ की। भीगते मौसम के पहरे में राजनीति के हुंकारे जब धर्मशाला में इंद्रुनाग से प्रार्थना कर रहे थे तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत द्वार पर आगामी लोकसभा चुनाव की हरकारे तैनात रहे। इस लेख को आप नाव चली पानी की धान शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा चुनावी साल का संयमित बजट डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख भी यहाँ छपा हुआ है। डिजिटल डिटॉक्स की सख्त जरूरत प्रत्युष शर्मा का लेख भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और छिलकों की छाबड़ी में व्यंग्य पर भारत रत्न पीए सिद्धार्थ का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा।
अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। भारतीय वायुसेना ने आईएएफ अग्निवीर वायु भर्ती 2024 के लिए पंजीकरण की समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं लेकिन किसी वजह से अभी तक नहीं कर पाए हैं तो आपके पास आवेदन करने का अब एक और मौका है। इच्छुक उम्मीदवार आईएएफ अग्निवीर वायु की आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहें दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।